नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। बिलासपुर नगर निगम की नियम विरुद्ध कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर नहीं माने तो अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। आपको याद दिला दें कि बिलासपुर के कृष्ण कुमार अग्रवाल के निर्माणाधीन शादी भवन को निगम ने अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निगम को फटकार लगाई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सोमवार को नगर निगम बिलासपुर की नियम विरुद्ध कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए बिना स्वीकृति अवैध निर्माण हटाने के नाम पर की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी है। न्यायालय ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि आगे इस तरह की कार्रवाई की गई तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार अग्रवाल को नगर निगम ने 11 अप्रैल 2025 को एक नोटिस जारी कर उनके निर्माण को अवैध बताते हुए हटाने का निर्देश दिया था, जिसका जवाब याचिकाकर्ता ने 16 अप्रैल को दस्तावेजों समेत दिया, लेकिन निगम ने उस पर विचार किए बिना ही 24 अप्रैल को 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का नया नोटिस जारी कर दिया। बता दें कि इन 3 दिन की अवधि में एक शनिवार और एक रविवार की छुट्टियां शामिल थी। इसके बावजूद निगम ने 26 अप्रैल को ईमेल द्वारा भेजे गए विस्तृत उत्तर की अनदेखी करते हुए निर्माण को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया। पूरे मामले को कृष्ण कुमार अग्रवाल के द्वारा हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय ने नगर निगम के अधिवक्ता को अधिकारियों को आगे की कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया, लेकिन इसके बावजूद तोड़फोड़ जारी रही। इसके बाद न्यायालय ने भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, जोन कमिश्नर सवीना अनंत और अतिक्रमण शाखा के प्रभारी प्रमील शर्मा को व्यक्तिगत रूप से तलब किया। न्यायालय ने तीनों अधिकारियों से पूछा कि छुट्टी के दिनों में कार्यवाही क्यों की गई, 3 दिन का ही नोटिस क्यों दिया गया, साथ ही याचिकाकर्ता की आपत्ति को दरकिनार क्यों किया गया, उसे क्यों नहीं सुना गया। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने आदेश में स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल के नोटिस की वैधानिकता तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है और यदि आगे कोई कदम उठाया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी और सभी अधिकारियों को 5 तारीख तक व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।